ओम सर्वबधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतानुरो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। तो प्रिय दर्शकों, आप सबों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं मलमास की कथा 16वें अध्याय। ये वाल्मीकि जी जो है देवर्षि नारद दुर्योधनवा से किस प्रकार कहे और विष्णु श्रीहरि जो है के कृपा से वरुण जी किस प्रकार जो है सुदेव से कहे, इस बात को हम आप लोगों को इस अध्याय में बताने जा रहे हैं। ये बोले कि देखो, तुम्हारे तपस्या से हम प्रसन्न होकर के, अब वैसे तो तुमको 7 जन्म में पुत्र नहीं है, लेकिन तुमको मैं पुत्र दे रहा हूँ, और वह पुत्र तेजस्वी, गुणवान और बहुत ही शक्तिशाली होगा, लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगा। ये वाल्मीकि जी जो है दुर्योधनवा को बताए, और इधर जो है नारद ऋषि से भगवान इस बात को कह रहे हैं। तब सुदेव ब्राह्मण जो है भगवान की आज्ञा को पा करके आकर के यहाँ पर अपने घर में आनंद के साथ गृहस्थ धर्म बिताने लगे। जब गृहस्थ धर्म बिताने लगे तो भगवान की कृपा से उनको जो है बहुत ही एक अति तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र जो है कुछ धीरे धीरे बड़ा हुआ, और जब कुछ बड़ा हुआ ना, सुदेव की पत्नी का नाम गौतमी था। माता पिता दोनों के आशीर्वाद से उस पुत्र का जन्म हुआ। ओ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा, और बहुत ही वो तेजस्वी पुत्र निकला। वो धीरे धीरे जब कुछ बड़ा हुआ तो उसको गायत्री मंत्र का संस्कार दिया गया, उपनयन संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र पढ़ा। कुछ दिन के बाद वो गुरु के आश्रम में पढ़ने के लिए बालक गया। गुरु का इतना सेवा किया ना कि एक ही बोली पर जो गुरु जी कहते थे उस काम को कर देते थे। गुरु के कृपा से उनको सारी विद्याएं प्राप्त हो गई। तो इस तरह से वो एक दिन उनके घर पर देवल ऋषि आए। देवल ऋषि जब आए ना, तो उनको अर्घपाद आचन से स्वागत किया गया, और उस मुनि के चरणों पर वो बालक जो है गिर पड़ा, नहीं उठ रहा था। तो उसको बोले कि ऐसा विनीत बालक तो मैंने तेजस्वी कहीं नहीं देखा, जो इतना सुंदर है और बोलने में भी विनीत है, चतुर है, प्रभावशाली है। उठो बालक। और वो बालक जा करके अपने माता के गोद में बैठ गया। जब बैठ गया तो वो कहने लगे कि इतना सुंदर भुजा वाला, सुंदर गर्दन वाला और त्रिबली से युक्त यह बालक जो है कांतिमान शोभा को बढ़ा रहा है। एक पुत्र तुमने अवश्य कैसे प्राप्त किया, लेकिन इस पुत्र को प्राप्त करने में तो वरुण जी का कृपा प्रसाद एवं आशीर्वाद इसमें छिपा हुआ है। इस तरह से आशीर्वाद ये बात कह ही रहे थे, तब तक वो जो है क्या किए ना कि कहे कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसके हस्तरेखा को बढ़ाओ। तो हस्तरेखा में देखे, कहे कि देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बालक ज़्यादा दिन तक इस धरती पर जिंदा नहीं रह पाएगा, ये 12 वर्ष तक ही ठहर पाएगा। तो गुण को जान करके आप लोग क्या करेंगे, और मृत्यु जो है निश्चित है, और उसके लिए औषधि का उपाय करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के लिए औषधि ही बड़ी चीज़ है, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से उसको बता करके ओ देवल ऋषि चले गए। जब देवल ऋषि चले गए ना, तो क्या हुआ कि वो उनके पिता सुदेव जो है धड़ दे पृथ्वी पर गिर पड़े। जब पृथ्वी पर गिर पड़े तो उनकी पत्नी अर्थात उस बालक की माता गौतमी आई, और
पुत्र पहले पुत्र का मुख चुंबन किया, हृदय से गले से लगाया और फिर बोली कि महाराज कहीं का आप शोक को त्याग करके आप इस अपने शोक को त्यागिए और धरती पर से उठिए, क्योंकि जो होने वाला है तो होकर ही रहेगा। तो इसके लिए सो क्या करना है, आगे के कार्य को देखना चाहिए। इस तरह से क्योंकि दुख तो राजा नल को भी भोगना पड़ा था। श्री रामचंद्र जी भी अपने पत्नी के विरह में 14 वर्ष जो है बिताए जंगल में, पत्नी के लिए कितना तड़पे जो है। हिरण्याक्ष भी जो है कितना कष्ट को भोगा। सहस्त्रार्जुन का सिर काटा गया, रावण का सिर काटा गया, बहुत से ऐसे दुख को प्राप्त हुए। तो इस पर विचार नहीं करना चाहिए और भगवान श्री हरि के शरण में जाना चाहिए। तो ये जो है ये आप लोग 16 अध्याय का जिस तरह से वाल्मीकि जी ने दृढ़धानवा को सुनाया था और वरुण जी ने नारद जी को सुनाया, ये चरित्र मैंने आपको सुनाया। और उस बालक की अब कैसे मृत्यु हुई इस कथा